परंतु आपको इसके किसी नियम अथवा विधि का पता ना था और ना ही किसी से इसके विषय में पूछा। आप श्वास रोक कर बैठ जाते और यह विचार करते कि अब बूढ़ू। थोड़े दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक जाने लगा। कुछ दिन पश्चात आपने यह अभ्यास छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात आपको पता चला कि यह अभ्यास बिल्कुल नियम पूर्वक था और आपकी आत्मा ने ही गुरु बनकर उसका उपदेश दिया था। जिसमें आपकी अवस्था 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहरि प्रसाद का जी भी चल बसे। श्री परमहंस जी महाराज केदार घाट काशी वाले लाला जी के घर भी आते जाते थे। वे आपको बड़े प्रेम से हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और आध्यात्मिक लाभ इन्हीं महापुरुष से हुआ था। संन्यास की आकांक्षा एक बार श्री परमहंस जी महाराज पधारे तो आपने अपनी मनोकामना उन पर प्रकट कर दी कि मेरा विचार गृहस्थ आश्रम में न रहकर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। श्री परमहंस जी ने कहा, हाँ भाई हापू, देखो संसार में जो कार्य नियम तथा ढंग से किया जाता है वह ही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य अब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर वानप्रस्थी होकर तब संन्यास लो। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी। देखो गृहस्थ बंधन नहीं है। आदर्श गृहस्थी मन से इसको मिथ्या समझ कर न्याय तथा परिश्रम से धन कमाता है और ठीक ढंग से खर्च करके दोनों की सहायता करता है। गृहस्थ आश्रम के समान हमने तो कोई आश्रम तथा धर्म ना देखा ना सुना है। श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है और हमें भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं है, परंतु जहाँ तक हमने देखा तथा विचार किया है इसमें कुछ सार प्रतीत नहीं है। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना तथा भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गवाना है। तद हरेप विरजते यद हरेप पर व्रजते, अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जाए, फिर ना जाने क्या विघ्न पड़ जाए। बहुत विचार विमर्श के पश्चात परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया और कहा, हमने तो दिल मूंद कर साफ कर दिया है, माथा हजाम नाई से बनवा लेना। सन 1863 में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला नरहरि प्रसाद की लाला साहब की पत्नी का भी देहांत हो गया। उन्होंने उनका दाह संस्कार करके आपने मन में विचार किया कि परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र किया है, अभी सो तुम्हारा कोई संस्कार दिखाई नहीं देता। अब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है और गुरु का भेद जो भीतरी था वह प्रकट कर लिया है। आप छपरा से बक्सर की ओर चले। वहां पहुंचकर आपने गंगा जी में स्नान किया तथा धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए और केवल एक लंगोट धारण कर लिया। आप बक्सर से अकबरपुर के जंगल की ओर चल पड़े। वहां से नौहट्टा गांव पहुंचे। वहां एक रात ठहरे। दूसरे दिन गांव वालों ने आपको पालकी में बिठाकर विदा किया। लगभग 2 कोस चलकर आपने लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया और बिल्कुल नग्न हो गए। तने और यानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास है या वो जामा है कि जिसका नहीं उल्टा सीधा। घोर तपस्या व देशाटन तत्पश्चात आप तलोतू पहुँचे। यहाँ से आप अकबरपुर गए। इस स्थान पर वन और पर्वत बहुत है तथा बहुत सुंदर वातावरण है। यह स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष आप यहीं रहे, परंतु कोई मठ अथवा झोंपड़ी बनाकर नहीं, वरना उसी प्रकार नग्न तथा स्वतंत्र रूप से रहे। इस अवधि में आपने मौन धारण कर रखा था। दिन में 5-6 बार शेर, चीते, रीछ तथा भेड़िए इत्यादि देखने को मिलते थे। वैराग्य के कारण आपको उनसे कुछ भय प्रतीत नहीं होता था। आप किसी से कुछ मांगते ना थे। एक रात्रि स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने हंसकर कहा, बैठने से यात्रा ठीक है। इस आज्ञा को पाकर आप प्रातःकाल ही वहां से चल पड़े और घूमते हुए डुमरांव पहुंचे। यहाँ से नंदनवन समीप था, इसलिए 2-3 मास वहीं रहे। डुमरांव से आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में 2 दिन से अधिक किसी स्थान पर न रहे। गंगा के दक्षिण और के क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात आप गंगा के उत्तर की ओर के क्षेत्रों में गए। यात्रा के दिनों में कई अच्छे महात्मा तथा योगाभ्यासी फकीरों से आपकी भेंट हुई।
सन 1863 से सन 1879 ईस्वी तक अर्थात 15-16 वर्ष निरंतर यात्रा करने के पश्चात जब आप बेतिया राज्य में थे, उस समय एक दिन अपने गुरु महाराज जी की ओर से आज्ञा हुई कि काठियावाड़, द्वारका इत्यादि की यात्रा करो। गुरु आज्ञा पाते ही आप अयोध्या की ओर चल पड़े। आप मथुरा वृंदावन पहुँचे। यहाँ एक महापुरुष के दर्शन हुए। वे आपसे बड़े प्रेम तथा नम्रता से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद आओ, मिलो। उनके मिलने से आपको अद्भुत शांति और प्रकाश प्रतीत होता था। थोड़ी देर के पश्चात वह महापुरुष दृष्टि से ओझल हो गए। आपने उस महापुरुष को बहुत ढूंढा पर उनका कहीं पता न चला। अंत में आप थक हार कर काली दे के समीप एक वृक्ष के नीचे इन्हीं के ध्यान में पड़कर सो गए। स्वप्न में इन्होंने दर्शन देकर कहा, मुझे क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई भिन्न है? आपने उसी अवस्था में प्रार्थना की, अभी मुझ में स्वयं को देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए आप श्री के महापुरुषों के दर्शन की अभिलाषा है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो अम्बाला निवासी गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की